हाय एवरीवन, दिस इज़ जीवेयर एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके वेरी ऑन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पर। इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टॉक ऑफ द वीक। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीक और द मंथ और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट। ये सीरीज़ को आप एक जनरल अपना स्टडीज़ वाली सीरीज़ समझ के, बोरिंग समझ के जस्ट डोंट इग्नोर, क्योंकि ये सीरीज़ हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस और इट कैन बी अ सोर्स ऑफ जनरल अवेयरनेस फॉर एवरीबडी who want to keep themselves updated with the current happening in the country or across the world. Let's start with our very first week and very first topic, and that is called as ethanol blending. आपने सुना ही होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। इधर उधर अक्सर न्यूज़ में बात हो ही रही है कि 2050 तक हमारे सारे क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बहुत बड़ा इशू बन गया है अक्रॉस द वर्ल्ड और हमारा टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जिसका नाम है एथेनॉल ब्लेंडिंग। और जिसने भी इस स्कीम के बारे में नहीं सुना है तो नो वरीज, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे, सो यूल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम है क्या। ये फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2003 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका पर्पस है कि एथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH है, इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करना है। 2022 तक इंडिया का टारगेट था कि हम 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 2017 के पहले हमारा 5% भी एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होता था, लेकिन अब हमने अपने आप को टारगेट दिया है 2022 तक 10% अचीव करने का। एंड यू नो करंट स्टेटस क्या है हमारा, 7.2% हमने ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 10% टारगेट है 2022 का, 7.2% 2021 के मिड में अचीव हो चुका है। और 2030 तक हमने, इंडिया ने खुद को टारगेट दिया था 20% E20 फ्यूल रेडी करने का फॉर द मार्केट। बट क्योंकि लुकिंग एट द करंट सक्सेस जो हमारा पेस है 7.2% का, वी आर होपफुल कि हम 2025 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, इवन उसके पहले कर लेंगे। देयरफॉर जो हमारा ये टारगेट है वी हैव फास्ट फॉरवर्डेड इट। एंड यू नो, टू माई अम्यूजमेंट एंड टू एवरीबडीज, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड दमन एंड दीव, ये वो स्टेट्स हैं जो इंडिया के आगे हैं। इनने 9.5 से लेकर 10% की ब्लेंडिंग ऑलरेडी अचीव कर ली है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि हम 2025 के पहले ही अपना ये 20% E20 फ्यूल का टारगेट अचीव कर लेंगे। E20 हेयर मीन्स 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोलियम। E30 अगर आएगा तो उसका मीनिंग यही होगा 30% एथेनॉल एंड 70% पेट्रोलियम, बट दैट इज़ अ फार फेच्ड ड्रीम। अभी हम E20 पे फोकस करते हैं। सो प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बनता कैसे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एथेनॉल बनाने से पहले हमें एथेनॉल के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रॉ मटेरियल, यहाँ पे मैंने शुगर कैन का एग्जाम्पल लिया है बट कुछ भी हो सकता है। देयर आर मैनी रॉ मटेरियल्स फॉर एथेनॉल सच एज C heavy molasses, B heavy molasses, sugar cane juice, sugar syrup, डैमेज फूड ग्रेन, जो ख़राब हुआ फूड ग्रेन हो सकता है, मेज़, और जो सरप्लस राइस हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अक्सर, क्योंकि इंडिया में खासतौर से कुछ स्टेट हैं जिनको धान का गोला भी कहा जाता है इंडिया में, तो हमारे पास सरप्लस राइस अक्सर होता है। तो दीज थिंग्स कैन एक्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो सबसे पहले तो प्लांट्स में फर्मेंटेशन होता है, देन उसको प्योरीफाई किया जाता है, इससे एथेनॉल रेडी हो जाता है। जैसे ही एथेनॉल रेडी होता है वी कैन ब्लेंड, इट इज़ रेडी टू बी ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम। वंस ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम, which is not much of a very complicated process, transportation, it can be transported to the petrol stations, और ये हमारे लिए, आम जनता के लिए मार्केट प्लेस पे easily अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट क्या कर रही है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये बैंक ऑफ अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया एज इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम टू कॉम्बैट पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें गवर्नमेंट ने फर्स्ट एथेनॉल प्लांट सेटअप किया है छत्तीसगढ़ में। सेकेंड, दिसंबर 2020 में ही यूनियन कैबिनेट ने स्कीम मॉडिफिकेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है टू एनहेंस एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी इन दिस कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल फ्रॉम फीडस्टॉक मैंने ऑलरेडी बताया है, राइस, वीट, बार्ले, कॉर्न, शुगर कैन, शुगर बीट, एनीथिंग, दिस कुड एक्ट एज द रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल।
Now, third most important thing, tax. Yeah, I can feel, everybody can feel this thing. So यहाँ पर GST on ethanol reduce किया जाएगा, स्पेशली फॉर EPP प्रोग्राम के लिए 18% to 5%. कैन यू सी 18 to 5%, 13% का डिफरेंस आ जाएगा. मेजर बूस्ट टू दिस प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट होगा इस प्रोग्राम के लिए. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट रूट्स टू प्रोड्यूस एथेनॉल. नाउ पोटेंशियल बेनिफिट क्या हो सकते हैं इस प्रोग्राम के. मैंने बिगनिंग में ही मेंशन किया है कि भाई सबसे बड़ा इशू है नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पॉल्यूशन. और इसको कॉम्बैट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना सच में हमारे लिए रहना, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन. सेकेंड इज एनहेंसमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री. वैल्यू एडिशन होगा शुगर इंडस्ट्री का, डेफिनेटली जो उनका रॉ मटेरियल है प्राइजेज इंक्रीज हो जाएंगे. थर्ड इज, आपको ऑलरेडी पता है हम कितना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं. हम वी आर द थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल. सो इससे हमारा डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा. और जो हमारे बड़े बड़े, वी कैन ट्रिम द लार्ज ऑयल इंपोर्ट बिल्स. ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा फाइनेंशियली. एक स्टडी मैंने इंक्लूड करी है यहाँ पे, विच सजेस्ट दैट अप टू 5% ऑफ ब्लेंडिंग कैन रिप्लेस नियरली 1.8 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल. समझ सकते हो, 5% की ब्लेंडिंग से ही 1.8 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रिप्लेस किया जा सकता है. तो हमारा टारगेट क्या है, E20, 20% ब्लेंड करना है हमें. सो वी आर ऑन बिग 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 सेविंग्स. अगर हम सच में इसको अचीव कर लेंगे तो वी वुड डेफिनेटली बी एबल टू अचीव, यू नो, नॉट जस्ट अचीव दिस, यू नो, सक्सेस इन दिस फील्ड. हम शायद सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर लें धीरे धीरे इस सेक्टर में इन पर्टिकुलर. एंड ऑल्सो हमारे बिल्स, हमारे इम्पोर्ट बिल्स लार्जली ट्रिम हो जाएंगे. एंड वन ऑफ द इनडायरेक्ट बेनिफिट जो होगा रूरल इकोनॉमी को मिलेगा, शुगर कैन के प्राइजेस इम्प्रूव होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, क्योंकि एथेनॉल, हमें एथेनॉल की क्वांटिटी जो है इंक्रीज्ड अमाउंट में चाहिए इन नियर फ्यूचर इन ऑर्डर टू अचीव 20% ऑफ द टारगेट. एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कि आपको पता है इंडिया डिफेंस में कितना खर्च करती है. हमारा डिफेंस बजट इज़ वन ऑफ दी हाईलाइट्स ऑफ द बजट. और उसका नियरली 3 टाइम्स हम क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे खर्च करते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कितना पैसा क्रूड ऑयल पे खर्च करते हैं. एंड ऑल्सो पे हम 1.5% नियरली इंटरेस्ट पे करते हैं. सो अगर हमने ये अचीव कर लिया, हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस हो गई ऑन इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल. सो इस स्कीम के इन्यूमरल बेनिफिट्स, एंड नॉट जस्ट इन केस ऑफ फाइनेंस बट इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज एज वेल. सो दिस इज़ इट फॉर द वीक. लाइक आई सेड, अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू वुड लाइक me to discuss on this platform, so do suggest, like, share and subscribe. And constructive criticism is always welcomed. Thank you very much.